हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर गौतम में। आज मैं आपके लिए रीजनिंग यानी तर्कशास्त्र का तीसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं, वो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता क्या है, चलिए उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का बात करते हैं। ठीक है ना। तो ये है, देखिए आप, सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है यानी वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो अगर सिंपली कहा जाए तो देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टू ग्रुप टू गिवन आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दैट दे पोजेसेस। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन को एक ऐसे ग्रुप में सजाया जाता है, और किस बेसिस पर सजाया जाता है, उस ग्रुप को, उस समूह को किस बेसिस पर सजाया जाता है, बताइए। सजाया जाता है किसी कॉमन क्वालिटी, यानी कि एक कॉमन कोई विशेषता रहेगी, ठीक है, उन सब में, और जो डिफरेंट विशेषता वाला चीज रहेगा उसको हमको हटा देना है। ठीक है, यानी वो ऑड रहेगा, यानी विषम रहेगा, वो अलग रहेगा, उसको हमको हटा देना है। ठीक है ना। एग्जाम में आपको क्वेश्चन यही आएगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा अलग है, इस ग्रुप में कौन सा अलग है। तो आपको पहले देखना होगा कि कौन सा एक क्वालिटी वाले हैं और कौन सा एक जो है अलग है, तो वो अलग वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वर्गीकरण का मतलब यानी क्लासिफिकेशन का मतलब समझ में आया दोस्तों, कि हम चीजों को ऐसे समूह में बांट देंगे, ऐसे ग्रुप्स में बांट देंगे जिनका एक कॉमन क्वालिटी होगा, यानी क्या होगा, कॉमन विशेषताएं होंगी। ठीक है ना, एक समान विशेषताएं होंगी, और उसी आधार पर जो है हम उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस चैप्टर में उन सारे तरह के रूल्स पैटर्न्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उसको सजाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि वो किस तरह से 4-5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कारक हैं जिसके आधार पर यहाँ पर जो है क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि क्लासिफिकेशन को यानी वर्गीकरण को 3 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, एक वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द, यानी शब्द के आधार पर। नंबर का मतलब होता है अंक, अंक के आधार पर। और लेटर मतलब आप तो जानते ही हैं कि जो वर्णमालाएं होती हैं हम उन्हें लेटर्स कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में जो ABCD लिख रहे हैं ये सब क्या है, लेटर्स है। ठीक है, और ये सब जो लिख रहे हैं वो सब लेटर्स हैं। ठीक है ना, जिसे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो उसके आधार पर इस 3 तरीकों से जो है वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो है किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक एक करके, जो जानते हैं कि हर चीज का क्या मतलब है। ठीक है ना, हम लोग फिर से जानते हैं कि हर चीज का मतलब क्या है यहाँ पर, वर्ड का, नंबर्स का, लेटर्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि वर्ड क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो यहां पर जो है ग्रुप किए जाते हैं, यानी समूह किए जाते हैं किसके, शब्दों के। ठीक है ना, और उसमें कुछ ना एक कॉमन कुछ मैनर रहता है, यानी कॉमन कुछ एक उनकी विशेषताएं होंगी, और एक कुछ अलग होगा। ठीक है, एक कुछ अलग होगा। देखिए यहाँ पर्टिकुलर मैनर रहेगा, यानी कुछ समान विशेषताएं रहेंगी, और उसमें से एक कोई अलग रहेगा, ऑड वर्ड रहेगा, यानी विषम जो है शब्द रहेंगे, उसको हमको छांट करके निकालना है, उसको हमको अलग कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है वो चीजें। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया है एग्जाम्पल के रूप में कि चूज द ऑड वन, यानी इसमें से वो वर्ड अलग कर दीजिए, वो शब्द अलग कर दीजिए जो अलग है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 4 तरह के आपको एग्जाम्पल दिए हैं, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में तो आप सुना ही होगा। देखिए स्क्वायर में भी क्या होते हैं, 4 साइड होते हैं, है ना। पैरेललोग्राम में भी 4 साइड होते हैं, और रेक्टेंगल में भी 4 साइड होते हैं, लेकिन सर्कल जो है वो गोल होता है। ठीक है, तो ये अलग है, इसलिए आपका बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। दूसरा देख लीजिए, आंख है यानी आइज, नोज मतलब आपके नाक, ईयर मतलब कान, और लंग्स मतलब फेफड़े। तो अब यहाँ पर देखिए ये सारे जो है बाहरी ऑर्गन है ना, सब बाहर है, और लंग्स कहाँ रहता है,
शरीर के अंदर रहता है, ठीक है। तो लंग्स क्या हो जाएगा, पूरा डिफरेंट है, यानी वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आते हैं नंबर क्लासिफिकेशन, यानी अंक के आधार पर किस तरह से जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ भी अंकों को किसी एक सीक्वेंस वाइज दिया होगा। अब वो किसी भी सीक्वेंस वाइज दिया रह सकता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी, ठीक है, भाग गुना कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, घन, क्यूब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम वो कैसे जो है हम पता लगाएंगे कि कौन सा इस ग्रुप का है और कौन सा इस ग्रुप का नहीं है। चलिए देख लेते हैं। आपको इलस्ट्रेशन में दिया गया है तीसरा में, चूज द ऑड वन, ठीक है, इसमें से अलग आपको चुनना है। तो यहां पर गौर कीजिए, आपको लिखा है 27, 35, 18 और 9। देखिए ये तीनों 9 का टेबल में आते हैं, लेकिन ये नहीं आता है ना, ये नहीं आता। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि 18 जो इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर हैं। आप ये भी सोच सकते हैं, ठीक है, कि ये ऑड नंबर है, ठीक है, और ये इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर आपको और एक सीरीज दिख रहा है कि ये 9 के टेबल में आता है, 9 1 जा, 9 2 जा एंड 9 3 जा, और 35 इसमें नहीं आता, इसलिए 35 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 4 में। इसमें क्या कह रहा है कि 16 से 28, 32 से 84, 12 से 52 और 49 से 77, यानी 16 to 28, 30 to 84, 12 to 52 एंड 49 to 77, इसमें से कौन सा अलग है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 डिजिट हैं आपके, 2 और 8, 2 और 8, 2 8 जा 16, ठीक है दोस्तों। यहाँ 8 और 4 है, 8 4 जा 32, 32 आ गया। 5 2 जा 10 होना चाहिए था, यानी यही आपका ऑड वन है। यहाँ मैच कर लेते हैं लास्ट वाला, 7 7 जा 49, यानी ये भी सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी जो है वो ऑड था, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर। अब है लेटर क्लासिफिकेशन, यानी मैंने कहा था ना वर्णमाला, ठीक है ना, ए बी सी डी और ये सब के आधार पे हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चूज द ऑड वन, ठीक है, एच क्यू टी एंड जेड। याद कीजिए मैंने पहले चैप्टर में रीजनिंग का बताया था, तर्कशास्त्र का, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में, ठीक है ना। तो वहां मैंने ए बी सी डी ई एफ जेड तक का नंबर्स आपको सिखाए थे कि किसको क्या नंबर दिया गया है, आगे से भी और पीछे से भी, है ना। चलिए तो नंबर बैठा कर देख लेते हैं एक बार। तो एच को कहते हैं 8, क्यू को क्या कहते हैं 17, टी को कहते हैं 20 और जेड को कहते हैं 26। तो देखिए ये सारे क्या हैं, इवन है, सिर्फ क्यू जो है वो ऑड है, यानी कि विषम संख्या है, ठीक है, 17, इसलिए वो 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए इलस्ट्रेशन 6, एल एन जे, आर टी पी, एन पी के एंड एफ एच डी। इसका भी सेम हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर मैंने ऑलरेडी यहां पर बताया हुआ है कि एल से एन गया 2 प्लस और फिर 2 माइनस, फिर यहाँ भी 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है, फिर 2 प्लस 3 माइनस हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 2 प्लस था, ये 2 माइनस, यहाँ सेम आपका 2 प्लस था और 2 माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 माइनस हो गया, यानी कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, सी वाला, ठीक है ना, यानी एनपीके, ठीक है, जिसमें सीरीज फिट नहीं बैठा, और लास्ट वाले में भी 2 प्लस 2 माइनस ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता लगाना है कि कौन सा सही कौन सा गलत होता है, ठीक है ना दोस्तों, अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है चूज द ऑड वन। इसमें अभी देखिए यहाँ भी आपको नंबर और देखिए यहाँ पर लेटर्स दोनों मिक्स किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पोजिशनल वैल्यू आपको जो है देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। तो देखिए O प्लस ई, तो O का 15 होता है दोस्तों, नंबर याद कीजिए, है ना, और E का 5 होता है, तो कितना अगर डिवाइड कर दे दोनों को तो 3 आ गया, और देखिए यहाँ 3 लिखा है, ठीक है। उसी तरह देखिए आपका एक्स डी 6 लिखा है,
x का होता है 24, d का होता है 4, डिवाइड कर दिया 6 आ गया। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, उसके बाद देखिए आपका जे बी और 5, तो जे का 10 होता है और बी का 2 होता है, डिवाइड कर दिया 5 आ गया। आपका उसी तरह वी के 2 होता है, तो वी का होता है 22 और के का होता है 11, फिर 2 आ गया। और पी और एच 3 का जो देख रहे हैं उसमें आपका 16 है और 8 है एच का, डिवाइड कर देने से आपका 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सीक्वेंस क्या है, आपको वो समझना पड़ेगा, आपका सीक्वेंस क्या हुआ। तो यहाँ पर जब pH 3 देखे हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है शुड बी 2 इंस्टेड ऑफ 3, बिकॉज जो है 16 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया कितना है दोस्तों, 3 बोला है, तो आपका आंसर ये वाला यानी ऑप्शन ई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो मैच नहीं किया, वो 3 आना चाहिए था लेकिन डिवाइड करके 2 आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा रीजनिंग में भी थ्योरी पढ़ाने का कोशिश करता हूं। पहले थ्योरी जानना जरूरी है दोस्तों, थ्योरी नहीं जानेंगे तो क्वेश्चंस बनाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप हमेशा थ्योरी जाने, उसके बाद क्वेश्चन बनाने उतरे तो आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द चुनिए। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, ऑड वर्ड निकाल देना है, यानी विषम शब्द जो है निकाल देना है। चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला आपका है कि यहां पर नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, रिकेट्स। हिंदी में नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा स्कर्वी को स्कर्वी एंड रिकेट्स को सूखा रोग। ठीक है ना, अब बोल रहा है इसमें से बताइए कि अलग कौन सा है। ठीक है, देखिए आपको इसमें जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर जनरल नॉलेज नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि जो आपका 4 जो यहाँ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, इसमें से एक सिर्फ कौन, बी, इन्फ्लुएंजा, जो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, वायरस के कारण होता है। और बाकी ये तीनों बीमारियां जो है किसी न किसी विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, किसी न किसी विटामिन की कमी से होता है हमारे शरीर में, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस की वजह से होता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आते हैं दूसरा, देखिए नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, मरकरी, आपके प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं। नेपच्यून को हम लोग वरुण कहते हैं, यूरेनस को हम लोग अरुण कहते हैं, प्लूटो को प्लूटो ही कहते हैं और मरकरी को बुध कहते हैं। अब इसमें से आप जानते हैं कि जो 2005 में जो है प्लूटो को हमारे प्लैनेट में जो उसको अर्थ को माना जाए, सॉरी प्लैनेट के जो एक नया डेफिनेशन दिया गया था, जिसके आधार पर जो है प्लूटो को जो है बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं कि प्लूटो वहां नहीं है, प्लूटो अभी भी है, लेकिन हमने अपने सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट के लिस्ट में से उसे निकाल दिया, क्योंकि नया डेफिनेशन दिया गया कि एक प्लैनेट होने के लिए क्या क्या चीजें उसमें होना चाहिए, कितना मास होना चाहिए, कितना डिस्टेंस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें देख करके हैं की गई थी। ठीक है ना, तो 2005 में प्लूटो को जो है प्लैनेट के लिस्ट में से जो है निकाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसीलिए प्लूटो जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तीसरा है आपका कि प्लेटफॉर्म है, पार्क है, बस स्टैंड है, पोर्ट है। प्लेटफॉर्म तो आप जानते हैं ऊंचाई, चाहे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बोलिए। पार्क तो आप जानते हैं लॉन, जहां पर हम चलते हैं पार्क में, वो सब के बारे में बता रहा है। बस स्टैंड है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, जहां पर हम बस के लिए खड़े होते हैं। और पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है। अब देखिए ये तीनों जो है ये कहाँ होता है, जमीन में। आप तीनों देखिए ये जमीन में है, लेकिन पोर्ट जो कहाँ होता है, पानी में होता है। पोर्ट कहाँ होता है, बंदरगाह पानी में होता है। ठीक है ना, उसीलिए डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहां पर लिखा है टीन, स्टील, आयरन एंड कॉपर। ठीक है, टीन, स्टील, आयरन एंड कॉपर। तो
इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए आयरन, कॉपर, टिन अब वगैरह जो देख रहे हैं ये जो है आपके एलिमेंट्स हैं, है ना, ये आपके एलिमेंट्स हैं। और स्टील जो है मिक्सचर है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मिक्स करके बनाया गया है, इसलिए डी जो है आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा स्टील, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट 5वां, देखिए जर्म्स है, माइक्रोफिल्म है, माइक्रोफोन है और माइक्रोस्कोप है। देखिए ये कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोफिल्म, ठीक है, माइक्रोफोन आप जानते हैं माइक्रोफोन क्या होता है, जिसमें बात करते हैं आवाज जाती है हमारी। माइक्रोस्कोप से हम दूर की चीज़ों को माइक्रोस्कोप में हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, है ना, देख पाते हैं, ठीक है। माइक्रोफिल्म्स जो होते हैं वो आपका टेक्निकल टर्म है जो दूसरे का काम करते हैं, ये भी किसी मशीन से रिलेटेड ही है। और जर्म्स जो है तो कीटाणु विषाणु का बात कर रहा है, रोगाणु का बात कर रहा है, तो ये तो पूरा डिफरेंट ही टर्म हो गया, इसीलिए आपका ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन, स्विमिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना हम जो ले रहे हैं, ठीक है ना, प्रोसेस हमारा, ठीक है, जो पूरा प्रोसेस होता है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। सांस लेना हमारे बॉडी में, उसको काम में लाना, ठीक है, फिर वो रिलीज कर देना, फिर ये सब। स्विमिंग, डांसिंग, प्लेइंग, तो ये देखो ये कोई ना कोई काम हो रहा है, स्विमिंग हो गया, डांसिंग एंड प्लेइंग। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो इंटरनल चीज है, वो आप ना भी चाहे तो भी कंटिन्यू होता ही रहेगा, वो बॉडी हमारा करता ही रहता है। लेकिन स्विमिंग, डांसिंग, प्लेइंग जब तक हम ना चाहें तब तक नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं 7वां, काफ, चिकन, लैम एंड रैबिट कब, ठीक है। अब काफ का मतलब होता है बछड़ा, चिकन तो मुर्गी आप जानते ही हैं, लैम जो है मेमना, ठीक है, भेड़ के जो ये बच्चे होते हैं, एंड रैबिट हब खरगोश शावक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो आप देख रहे हैं सब ये बड़े बड़े जो है जानवर है, 4 पैर वाले, है ना। लेकिन जो चिकन है वो एक्चुअली बर्ड है, ठीक है ना, चिड़िया के कैटेगरीज में आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका मुर्गी जो है यानी चिकन जो है आपका ऑड हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ओपोनेंट, एनेमी एंड फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। सॉरी मैंने यहां पर शायद कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है ना। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र, ठीक है, इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तो देखिए प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी यानी कि जहां पर हम किसी के साथ कुछ कंपेयर कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई में, फाइट में, कुछ ना कुछ प्रतियोगिता उसके साथ। शत्रु भी हमारा दुश्मनी हो गया क्योंकि हम उससे जो है टकराव करते रहते हैं, ये सब टकराव वाली चीजें हैं, किसी न किसी दूसरे लोग से हमारा टकराव हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। लेकिन मित्र तो फ्रेंडशिप हो गया ना, ये तो दोस्ताना चीज हो गया, इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर पे। देखिए कैमिलियन, कोकोडाइल, एलिगेटर एंड ग्रास हॉपर, ठीक है। तो कैमिलियन कहते हैं गिरगिट को, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ, एलिगेटर कहलाता है, वो क्रोकोडाइल की तरह होता है, बस मुंह लंबा सा होता है। और ग्रास हॉपर तो टिड्डी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अलग है, तो देखिए ये जो कैमिलियन है, गिरगिट वगैरह, ठीक है, ये सब आपका क्या है, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है ना, ये सब रेप्टाइल्स है। लेकिन ग्रास हॉपर क्या है, एक कीड़ा, इंसेक्ट है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेलिरियम, फ्रेंसियम, स्टोंटियम, स्कैंडियम, ठीक है। टेलुरियम जो देख रहे हैं, फ्रेंसियम, स्टोंसियम एंड स्कैंडियम, इस चारों में से कौन सा अलग है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका ये तीनों जो है आपका यानी ए, बी एंड डी, ये तीनों जो है ये केमिकल एलिमेंट है। क्या है दोस्तों, केमिकल एलिमेंट है, और ये नहीं है, ठीक है, स्ट्रोंटियम। तो बी आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तीनों जो है आपका केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सी जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए आगे का भी आप इस तरह से सेम समान क्वेश्चन है, आप इन सब क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। इसका पीडीएफ का फाइल आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इस सवालों को पूरा कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और अब चाहे तो वीडियो से भी स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप वीडियो से भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 to 20। इसमें भी आपको सेम वही विषम शब्द जो है चुनने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है चॉप, स्लिट, क्रिप एंड स्लाइस। देखिए इन तीनों का मतलब ए, बी एंड डी सबका मतलब काटना, फाड़ना, ठीक है, टुकड़े हो जाना, इस तरह की चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। और क्रिप का मतलब होता है चिप, ठीक है। तो ये पूरा इसका मतलब ही है अलग, ठीक है ना, इनसे पूरा डिफरेंट है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि WSOK है। तो देखिए इसको हम लोग नंबर्स में लिख लेते हैं, शायद आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए, ठीक है ना। तो देखिए W को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों 23, फिर S को 19, उसके बाद O को 15 एंड K को 11, ठीक है। अच्छा RNJF को देख लेते क्या कहते हैं। R को कहते हैं 18, N को कहते हैं 14, J को कहते हैं आपका 10 एंड F को कहते हैं 6, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं ZVRN 26, V 21, 22 सॉरी, उसके बाद R for 18 एंड N for 14। अच्छा और लास्ट रह गया आपका KHEB। तो K का 11, H का 8, E का 5, B का 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 4 कम 4 कम 4 कम यानी 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है ना। यहाँ भी देखिए 4 माइनस हो रहा है, यहाँ भी देखिए 4 माइनस हो रहा है सब में। यहाँ पे देखिए 3 3 3 माइनस हो रहा है, सब में, सब वाले में 4 माइनस हो रहा था, इसमें 3 माइनस हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग आ गया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जैसी सी बात है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। तो नंबर्स आपको लिख लेना है, इस तरह से आपका 18, 19, 20 भी सॉल्व होगा। इनको भी इस तरह से नंबर लिख लिख के आपको देखना पड़ेगा कौन से सीरीज में वो सजा हुआ है, और जो डिफरेंट होगा उसको ऑड वन आउट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, विषम कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कुछ अलग टाइप का है। यहाँ पर नंबर्स के आधार पर हैं, जैसे 5 to 2, 19 to 16, 27 to 23 एंड 31 to 28, ठीक है ना। तो इसमें से अलग क्या है, ठीक है, इसमें से अलग जो है आपका क्या है। तो देखिए ऑड इवन, सॉरी ऑड इवन, ठीक है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 ऑड है, 2 इवन, 19 ऑड है यानी विषम है, 16 जो है सम है यानी इवन, 27 27 विषम है यानी कि ऑड है, 23 भी विषम है यानी ऑड है। यहाँ पर दोनों ही ऑड है, ठीक है, दोनों ही विषम है। और यहाँ पे देखिए ऑड है और इवन है, यानी कि ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब तो ऑड इवन करके थे, ये बस ऑड ऑड था, ठीक है, विषम विषम था, इसीलिए वो आपका आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपका क्या सीरीज बैठा हुआ है, जरा इसके बारे में सोचिए, ठीक है, इसके बारे में आप जरा सोचिए कि क्या गिवन होना चाहिए या क्या गिवन आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्या है यहाँ पर फर्क, ठीक है, वो फर्क कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए ये आप देखिए 22, तब तक मैं 23 आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 3 जा 15, 6 4 जा 24, 8 2 जा 16 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है।
और 2 7 जा 14 ये है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना दोस्तों, हो रहा है ना, तो ये है। और बोलिए 22 आपको समझ में आया, कुछ आपको लग रहा है कि सेम है? तो देखिए 22 भी आपको बता देते हैं। यहां पर देखिए बी वाले में 6 और 1 7, 2 और 3 5, तो पहला और लास्ट वाले को जोड़ने से, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ने से बीच वाला नंबर आ रहा है। देखिए इसमें भी 3 + 5 8, लेकिन ए वाले में नहीं आ रहा, ठीक है। 3 2 जब 3 और 2 5 होना चाहिए था, लेकिन 8 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 24 और 25 कीजिए, सेम उसी तरह का कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर होगा, ठीक है ना, जरूर होगा कुछ ना कुछ पैटर्न। तो ये आप बनाइए और इसका आंसर जो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 में भी सेम वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है शेर, भालू, बाघ, तेंदुआ आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक आप जो है खुद कीजिए और इसका आंसर मुझे जो है ज़रूर बताइए। आप वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नहीं तो मेरे PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है दोस्तों। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सेम इस तरह के क्वेश्चन है, तो आप 31 से लेकर 35 तक भी बनाइएगा और सोचिएगा किस तरह से ये क्यों अलग है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, लेकिन आप सोचिएगा कि वो अलग क्यों है। आप आंसर मत बस छाप दीजिएगा या सोच लीजिएगा अरे ये तो लिखा हुआ क्या टेंशन है, नहीं। आप सोचिए को किस ग्रुप के आधार पर, किस विशेषता यानी किस क्वालिटी के आधार पर उसको ग्रुपिंग किया गया है, समूह किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सोचना है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप उस तरह से देखिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से आपको अलग अलग टर्म्स फिर दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने आंसर नहीं दिया है, यहाँ मैंने आंसर नहीं दिया है। तो ये तो आपको अब अपने से ही करना है कि आंसर नहीं है तो क्या होगा, आंसर नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आंसर नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो आप इसको कीजिएगा। 41 देखिए, 42, 43, 44, 45, इन सब का मैंने आंसर नहीं दिया है। इन सब का आंसर मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि एक्चुअल में इसमें क्या जो है डिफरेंस आ रहा है या क्या जो है कैटेगरीज जो है दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। 46 to 50 मैं बता देता हूं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर दो को पेयर होंगे और पेयर को ही आपको ढूंढना है, ठीक है दोस्तों, पेयर को ही आपको ढूंढना है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है चूज द पेयर विच इज डिफरेंट इन रिलेशन। देखिए यहाँ पर पहला जो दिया है रिलेशन में, पहला है स्मेल नोज, यानी हम जो नाक से क्या लेते हैं, स्मेल, है ना, सुगंध कहाँ से आता है, नाक से हम सुगंध आता है ना। तो जब हमको किसी चीज को सूंघना होता है तो हम नाक से ही सूंघते हैं, किसी और चीज से तो नहीं। तो ये तो सही लग रहा। हेयर और ईयर, यानी सुनते हैं कान से, तो ये भी सही लग रहा है। अच्छा, टंग टेस्ट, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, ये भी सही लग रहा है। सी आइज, तो देखते हैं आँख से। देखिए ये जो है सबसे बड़ा जो है भ्रम की बात है, ठीक है, कि हम देखते हैं आँख से। आँख से हम तभी देख सकते हैं, आँख जरूरी है देखने के लिए, लेकिन आँख से हम तभी देख सकते हैं जब रोशनी हो, लाइट हो। अगर लाइट नहीं होगा तो फिर हम आँख से देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब तो आप देख ही लिए, ठीक है, कि नोज वगैरह ये सब था। तो ये सब इंटरनल है, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तभी आपको अंदर जा रहा है। और आँख से देखने वाला जो है, आप इस तरह से भी इसको डिफरेंट कर सकते हैं कि ये सब जो है स्मेल और सुनना और टेस्ट करना, ये सब तो हम करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है ना। और जब हम देखते हैं तो हम तो वो तो बाहर जाता है, यानी आँख से देखते हैं तो बाहर की चीज़ों को देखते हैं, है ना, तब वो अलग सेंस में भी चला जाएगा। तो इस तरह से भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पेट्रोल कार, इंक पेन, गार्बेज डस्टबिन एंड लेड पेंसिल, ठीक है। तो लेड पेंसिल, तो इस तरह से अलग अलग किया गया है। तो देखिए
कार पेट्रोल से चलती है, पेन स्याही से चलती है, ठीक है ना। डस्टबिन गार्बेज से चलता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि डस्टबिन में गार्बेज रहे, ठीक है ना। तो पेंसिल में लीड होना जरूरी है, यानी ग्रेफाइट जिसे लिखते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, जो अलग है, ठीक है ना, जो अलग है। समझ में आ गया बात दोस्तों। तो कचरा कूड़ेदान में ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं और भी फेंक देते हैं। क्या हो सकता है कूड़ेदान के अलावा कुछ और हो, प्लास्टिक में पैक करके हम कहीं रखते हैं, इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। लेकिन बाकी ऊपर वाले तो वो सारी चीज़ें चाहिए तब वो चलेगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट 48 में। चूज द पेयर ऑफ विच द डिफरेंट इन रिलेशन। हार्ड सॉफ्ट उल्टा दिया है, हार्ड का सॉफ्ट, लॉन्ग का शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट का यानी मीठा का खट्टा, और पॉइंटेड का ब्लंट यानी कि भोंता जिसको बोलते हैं। तो बाकी तो आपका ए सी डी सही है, लेकिन बी जो है गलत है। लंबा का क्या होना चाहिए था, छोटा, ये उल्टा दिया है यानी गलत दिया है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। उस तरह से 49 देखिए, चूज द पेयर विच इज डिफरेंट इन रिलेशन। तो यहां भी क्या कह रहा है, शर्ट से ड्रेस, बॉय से गर्ल, मैंगो से फ्रूट, और टेबल का फर्नीचर। तो देखिए यहां पर बताया गया है, ठीक है, शर्ट को हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं, ड्रेस दिखाइए, तो ड्रेस में शर्ट आता है, ठीक है। फ्रूट में मैंगो आता है, फ्रूट जो है फ्रूट्स फल को बोलते हैं, फल तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक फल है मैंगो। इस तरह से ड्रेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक भाग है शर्ट का। फर्नीचर तो बहुत तरह का होता है, उसमें एक भाग है टेबल, क्योंकि टेबल है, बेंच है, सोफा है, बहुत सारे आ सकते हैं चीज़ें, बेड हैं, लेकिन उसमें एक भाग है टेबल। लेकिन आपका जो बी ऑप्शन है यानी कि गर्ल और बॉय, ये तो आपका लिंग के आधार पर दिया है, और ये जो है इंसान के अंदर दोनों आते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट आपका हो गया। बाकी सब देखिए किसी एक दूसरे से रिलेटेड, यानी उसका एक पार्ट है, लेकिन गर्ल बॉय ऐसा पार्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए आते हैं देखते हैं दोस्तों 50वां नंबर। इसमें देखिए बुक में जो है पेजेस होते ही हैं, ठीक है। कार में व्हील तो होंगे ही, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और कपड़े में तो लूम होगा, नहीं तो कपड़ा बनेगा कैसे। लेकिन टेबल में ड्रॉअर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने रिलेटिव दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।